देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के लगभग 1.5 महीने बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बुधवार 10 जुलाई को संपन्न हो गया है। हालांकि ये चुनाव महज 13 सीटों पर हुआ, लेकिन इन 13 सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जिनमें कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय होना है। साथ ही कई हॉट सीट्स भी हैं। वहीं कई नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मतदान हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ सीट पर हुआ, जहां वोटिंग प्रतिशत 78.1% रहा। वहीं सबसे कम मतदान उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर महज 47.68% हुआ। बताया जा रहा है कि मतदान के दौरान कई जगहों पर झड़प भी हुई, जिसमें से कई लोगों के घायल होने की खबरें आ रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के समय से चर्चाओं में रही बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर भी हिंसा हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पथराव के समय एक एसएचओ और एक कांस्टेबल घायल हो गए। जिन 7 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ, उनमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, बिहार की 1, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश की 1-1 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा पर विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस पार्टी के साथ विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वहां पर उपचुनाव हो रहा है। और गजब की बात ये है कि राजेंद्र भंडारी ही इस उपचुनाव में विधायक प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर भी बिल्कुल ऐसा ही समीकरण देखने को मिला, जिसमें बीमा भारती ने जेडीयू के साथ विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे आरजेडी में गई और आरजेडी ने उन्हें पूर्णिया से सांसद प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पप्पू यादव ने बीमा भारती को इतनी गहरी चोट दी कि बीमा भारती चुनाव जीतना तो दूर जमानत भी नहीं बचा सकी थी। लेकिन आरजेडी ने उन्हें रुपौली विधानसभा से फिर से विधायकी का टिकट दे दिया था, जिसके बाद वो चुनावी मैदान में उतर गई थी। इन्हीं 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भाजपा ने इन सीटों में से पिछली बार 3 सीटें जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस ने और 8 सीटों पर अन्य पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। इन 13 सीटों में से 10 सीटों पर विधायकों ने या तो इस्तीफा दे दिया या फिर वे लोकसभा चुनाव जीत गए। अन्य 3 सीटों पर मौजूदा विधायकों का निधन हो गया था। इन 13 सीटों पर कुल 121 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी भी अपना भाग्य आजमा रही है। इन चुनाव की अधिसूचना 14 जून को जारी की गई थी। उपचुनाव की सारी प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी होनी है। आपको बता दें कि जिन 13 सीटों पर मतदान हुए, उनमें नालागढ़ में 78.1%, तमिलनाडु की विक्रावड़ी सीट पर 77.73%, मध्य प्रदेश की अमरावाड़ा में 72.89%, देहरा में 63.89%, रुपौली में 51.14%, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर में 65.78%, जालंधर पश्चिम में 51.30%, उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा पर 47.68%, उत्तराखंड की ही मंगलौर विधानसभा पर 67.28%, पश्चिम बंगाल की बगदा में 65.15%, इसी पश्चिम बंगाल की रायगंज में 67.12%, मानिकतला में 51.39%, राणाघाट दक्षिण में 65.37% मतदान रहा। अब जल्द ही इन सीटों के परिणाम भी आ जाएंगे, जिसमें पता चल जाएगा कि कौन विधानसभा तक पहुंचेगा और कौन इसमें हार का मुंह देखेगा।